Hello, Assalamu alaikum students. How do you do? Hope you are doing well and you will be waiting for the next lesson. I'm Smeraj Bean with a new lesson of tenses course, and in our today's lesson we are going to start our tenses. यानी एक्चुअली आज के लेसन से हमारे टेंसेस जो है उनका आगाज़ हो रहा है। और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाकी जो सारे टेंसेस हैं उनके नाम और वो सारी चीज़ें, इनका इंट्रोडक्शन अगर आप पहले सुन चुके हैं, वो वाला लेसन आप अटेंड कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाकर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन का। जी, तो अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चूँकि हम उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि अगर सेंटेंस है उर्दू में और आपने उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है और आप देख रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही, तो सबसे पहले आपने उसकी पहचान करनी है कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। ठीक है? तो इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन जो है वो याद रखिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें किसी भी काम का करना या किसी काम का होना मौजूदा वक्त में सादा हालत में पाया जाता है। और सादा हालत को आप कह सकते हैं कि एक रूटीन वर्क में काम का पाया जाना जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। और उर्दू में जब आप कोई सेंटेंस देखें तो इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट पे ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ वगैरह के अल्फाज जो हैं वो आते हैं। अच्छा, जब भी आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम आते हैं उनके सेंटेंसेस की मेकिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि सेंटेंसेस की भी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। तो हम सबसे पहले जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अगर ये वाला भी आपको लेक्चर आप मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाकर आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। आप सेंटेंसेस के नाम से जो वहाँ पर लेक्चर होगा वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंसेस की तरफ। और जब हम बनाने का तरीका इसका देखेंगे तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर बीच में कोई और चीज़ जैसे प्रपोजिशन है या कोई आर्टिकल वगैरह या कोई भी और चीज़ अगर आपको यूज़ करना पड़े तो वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसकी प्लेस कौन सी बनती है। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं सेंटेंस की वो यही वाली होती हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं होता। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा अपने लेसन उस वाले को जिसमें हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। और अगर आप प्रोनाउन वाला लेक्चर भी मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर प्रोनाउन वाला लेक्चर सुन लीजिए। अब ऐसा है कि आपके पास सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जो आपका फ़ाइल है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दो चीज़ें मैं बता रही हूँ, थर्ड पर्सन भी उसका होना ज़रूरी है और उसका सिंगुलर होना भी ज़रूरी है। ठीक है? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वो यहाँ पर अब याद रखिए कि वो कोई नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है? थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अली, उमर, आयशा। ठीक है? ये जो नेम है ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। ठीक है? ऐसे ही फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर। ठीक है? तो ऐसे अल्फाज जो हैं ये वैसे नाउन हैं लेकिन ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। तो आपने ये देखना है कि इसका प्रोनाउन अगर आपको समझ ना आए तो आप देखिए कि इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही है, शी है, इट है। तो इट मीन्स कि वो नाउन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अब मैं बात कर रही थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो आप उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है? यानी इजाफा आपने किसके साथ करना है? वर्ब के साथ। लेकिन शर्त पीछे क्या होनी चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। ठीक है? थर्ड पर्सन भी हो और थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर भी हो। अगर उसकी जगह पर पीपल, ब्रदर्स, सिस्टर्स
ठीक है, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो प्लूरल फॉर्म में हो तो फिर आप उसमें उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर मेरी बात की समझ ना आ रही हो तो आप इसी बात को रिपीटेडली सुनिए, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगला सवाल जो है वो ये बनता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा तो कर लेना है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमने एस का इजाफा करना है या ई एस का इजाफा करना है। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि आपने जहन में रखना है कि 6 लेटर्स आपने याद रखने हैं, जिनमें एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ये यानी आपका जो वर्ब है वो इनमें से किसी भी लेटर पर ख़त्म हो रहा हो तो आप उसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाश, WASH, वाश। अगर आपके पास वर्ब वाश है तो अगर आपको इसके साथ एस या एस का इजाफा करना पड़े, यानी आपके पास जो इसका सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो फिर आप वाश के साथ ES का इजाफा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वॉच, WATCH, तो सी एच पर सेंटेंस ख़त्म, आपका वर्ब ख़त्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ भी आपको ES की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही गो या डू। ठीक है, ये दो आपके पास वर्ब ऐसे हैं जो ओ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो आप इनके साथ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है एस या ई एस लगाने की तो आप सिर्फ एस नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस लगाएंगे, यानी गोज़, GOES गोज़, और DOES डज़, ये बनता है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई वर्ब ऐसा है जो इस पर ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे ईट, ड्रिंक। ठीक है, अब ईट टी पर ख़त्म हो रहा है, ड्रिंक के पर ख़त्म हो रहा है, ये उन 6 लेटर्स में से नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि इसके साथ आप सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, यानी ईट्स, EATS ईट्स, और ड्रिंक्स, DRINKS। ठीक है, ड्रिंक्स, यानी इसके साथ आप ई का इजाफा बीच में नहीं करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो सेंटेंस इनके होंगे, जैसे मैं खाना खाता हूँ, एक रूटीन में है कि मैं खाना खाता हूँ, तो आप देखें कि सबसे पहले आप इसका सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट मैं किस में आ रहा है, आई। ठीक है, उसके बाद ईट। ठीक है, आप इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि आई सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, वो फर्स्ट पर्सन में आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ आप ईट लगाएंगे। और उसके बाद आप क्या खाते हैं, अगर खाना खा रहे हैं या खाना खाते हैं, मैं खाना खाता हूँ, तो फिर आप आगे फूड लगा देंगे, जो चीज़ आप खाते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही धोबी कपड़े धोता है, तो वॉशरमैन, वॉशरमैन। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ आप जब वॉश लगाएंगे तो इसके साथ ES लगाएंगे। ठीक है, वॉश। फिर उसके बाद क्या धोता है, कपड़े धोता है, तो फिर आप CLOTHES, क्लॉथ्स, ये आप लगा देंगे इसके सामने। ठीक है जी। तो इस तरह से ये सेंटेंस आप बनाते रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आपको लेसन की समझ आ गई होगी। हम इससे बड़े सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे लेकिन इससे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।